पतित पावन परम करुणामय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। नमोऽयं विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने। तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापोऽहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमोस्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। त्वमैव शरणं प्रभु।
त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चौदहवां अध्याय। ग्यारह, 12, 13, 14, 15 श्लोक। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिञ्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत
तदुत्तम विधाम लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। इसलिए जो व्यक्ति तमोगुण में भावित हो करके, उसमें लिप्त हो करके शरीर को छोड़ता है, उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। कर लो। और जो व्यक्ति रजोगुण में रह करके शरीर को त्याग करता है, उसे मनुष्य लोक में आना पड़ता है, मनुष्य बनना, मनुष्य जैसी शरीर। और जो व्यक्ति सत्वगुण में शरीर छोड़ता है, वो स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों में जाता है। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से मुक्त निर्गुण अवस्था में पहुंचता है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुण से भी ऊपर भगवत भाव में प्रवृत्त होता है, वो भगवत लोक में जाता है। भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामैव स्मरणोक्त्वा कलेवरम स प्रयाति मद्भावम नायाति अत्र संशय। अंतकाले च मामैव स्मरणोक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा ही स्मरण करके जाता है, स प्रयाति मद्भावम, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरा भाव मतलब भगवत भाव। मेरे भाव का मतलब लोग ऐसा ही लगाते हैं कि भगवान बन जाता है, लेकिन नहीं, इसका तो मद्भावम। मद्भावम, मैं जिस भाव में हूँ, किस भाव में हूँ, ग्वाल भाव में हूँ। ना याति अत्र संशय, और कहीं नहीं जाता। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अर्जुन ने प्रश्न किया 21वें अध्याय में, तीनों गुणों के अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। ये तो आपने 3 गुणों के बारे में बता दिया। और किस प्रकार से आचरण वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है। 3 प्रश्न किए कि उनके लक्षण क्या हैं, क्या आचरण करता है और कैसे वो अतीत हो पाता है। भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को, सतोगुण का प्रकाश है, रजोगुण में कार्य प्रवृत्ति है, तमोगुण में मोह है, ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। ना तो इन तीनों में जब प्रवृत्त होता है तो द्वेष नहीं करता, नहीं मैंने ये नहीं करना, ना ही निवृत्त होने की आकांक्षा करता है, उससे भी मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि पहले से ही अलग है। यहाँ पर इसको कैसे समझा रहे हैं, अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव होकर एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम है प्रकाश।
इंद्रियों में और अंतःकरण में आलस्य का अभाव होने से क्या होता है? चेतनता होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अभी बोला, ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने से मोह होता है। मोह के रूप में समझना चाहिए किसको? जब अंतःकरण में आलस्य, निद्रा की बहुलता हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसको कहते हैं मोह। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव में स्थित हुआ, इस त्रिगुणमय माया के प्रपंच से संसार से सर्वथा अतीत हो गया, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उनके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। वो गुणातीत है, महापुरुष की नहीं। कहते तीनों जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, जो उसके भाव हैं, वो उनके आने पर भी वो मोहग्रस्त नहीं होते। तो समझना कि ये त्रिगुणातीत हैं। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल, चलिए आलस्य को ले लें पहले। आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण है ना, फालतू के कार्य जो कार्य नहीं करने वाले, बहुत सारी लाल चींटियां ना इसमें आ गई। तो बहुत सारे निर्गुण वाला जैसे प्रमाद को ले लें। प्रमाद में वो कार्यों में प्रवृत्त होना जो कार्यों को हम नहीं करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं प्रमाद। समझे? जो उस अवस्था में प्रतिष्ठित है जहाँ पर भगवान के साथ उनका संबंध है, स्वयं को वो शरीर से हमेशा अलग समझता है। ऐसी स्थिति में स्थित व्यक्ति के सामने जब प्रमाद आता है तो उसमें वो लिप्त नहीं होते। मतलब फालतू बातें चल रही हैं, बैठे हैं अपना, बंद करो, मेरा भजन नष्ट हो रहा है, तो मतलब है वो लिप्त हो रहे हैं। समझ लगे? भजन चल रहा है, भजन में डिस्टरबेंस हो रही है, ये अभी वो त्रिगुणातीत अवस्था नहीं है, ये सतोगुण वाली अवस्था है। भजन में मन लग रहा है, भजन कर रहे हैं, लेकिन किसी के प्रमाद, किसी के क्रोध में, किसी के वार्तालाप से डिस्टर्ब होने में जो स्थिति होती है वह निर्गुण अवस्था नहीं है। निर्गुण अवस्था में लाखों में अकेला एकांत मिल सकता है। सतोगुण में उसे एकांत चाहिए होता है। समझ आई बात? बोलो, कहाँ नहीं क्लियर हुई? जैसे हम लोग अगर ट्रेन में बैठे हैं,
कोई क्रिकेट की बात, कोई राजनीति की बात, कोई वीडियो ऐसा चल रहा है जो मजाक का चल रहा है, जो निर्गुण अवस्था में स्थित होगा, त्रिगुणातीत अवस्था जिसकी होगी, वो उन सब के चलने से विचलित नहीं होगा। ठीक है। जो सत्व गुण में होगा, जिसका अंतःकरण प्रकाशित है, मन शांत है, भजन में लगता है, उसको डिस्टरबेंस महसूस होगी। यहाँ त्रिगुणातीत व्यक्ति की बात हो रही है। बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई। ध्यान से नहीं सुनना है ना। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग इस संसार में जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहें, उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अवस्थाएं आती नहीं हैं। ये अवस्थाएं साधन और कृपा से प्राप्त होती हैं। किससे होती हैं? दो चीजों से प्राप्त होती, दो कार्यों से होती। साधन, साधक का कार्य, कृपा, भगवान और गुरुदेव का कार्य। साधन करते हुए कृपा ना होने का कारण साधन के अंदर जो तीव्रता, जहाँ जो निष्कपटता चाहिए वो नहीं है। जैसी उसकी टेंडेंसी चाहिए, उसका जैसा स्वभाव चाहिए साधन का, वैसा नहीं है। इसलिए साधन के करने पर जब वह कृपा का अनुभव ना हो तो समझना चाहिए कि हमारे को साधन में और विशेषता लानी पड़ेगी। जब आपको एक एक वृत्ति के बारे में बता दिया भगवान ने, और वही वृत्ति जब आ रही है तो हटाएगा कौन? कौन? हाँ जी, हाँ, हटाएगा कौन? प्रयास तो साधन का भजन का प्रयास करेंगे, लेकिन इधर से हटाएगा कौन? ये भगवान नहीं हटाएंगे। ये हमें हटाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? नहीं है? ये कहने की बात है, बिल्कुल झूठी बात है। हाँ, बलवत दृढ़म परमार्थी बलबड़। अगले, अब भगवान ने आगे का कहा अगले श्लोक में, ठीक है, लेकिन महाबाहो शब्द प्रयोग किया है। तेरी भुजाओं में ताकत है। असंशयम महाबाहो। बेटा तू भूल गया, तू महाबाहु है। असंशयम महाबाहो मन दृढ़ चलम अभ्यासेन तु कौनते। ये अभ्यास का तेरे पास भुजाओं में ताकत है। वैराग्य की तेरे पास भुजाओं में ताकत है। ये तो काम जीव का है। परमात्मा का काम तो ये है कि उसने आपको कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दे दिया। क्या है? करुणा कर नर देहि देत ही ईश बिनु हेत स्नेही। कबहू करुणा कर नर देहि, ऐसा कुछ है। देत ईश बिनु हेत स्नेही। भगवान ने करुणा करके मनुष्य जीवन दिया, मतलब क्या है? यही तो सबसे बड़ी करुणा है। इस करुणा को ना समझ के अपने इधर उधर के थूकने और चाटने और खाने और सोने में व्यक्ति कहे कि भी भगवान कृपा करे मैं ना थूकूं फिर ना चाटूं इसी को, ये अपने ऊपर है। ये भगवान का इसमें नहीं है कोई रोल। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लीजिए।
भगवान का कार्य शुरू कहाँ होता है? भगवान का कार्य शुरू होता है जब आप सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो, आप चेष्टाएं कर रहे हो कि मैं तमोगुण रजोगुण से निकल करके ना, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, मैं शांत रहूं, मैं ध्यान प्रभु का करूं, मैं चिंतन प्रभु का करूं। जब आप उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, आप ध्यान देना, उस समय क्या आपकी वृत्ति क्या होती है? जब आप जबरदस्ती सारे बुद्धि और विवेक को हटा करके नाम में ध्यान लगाते, उस समय आपकी स्थिति क्या होती है? एक दिव्य स्थिति होती है, एक दिव्य आनंद मिलता है कि आहा, आज कुछ भजन हुआ। ये जो आज कुछ भजन हुआ वाली प्रचेष्टा जब और दृढ़ और स्थिर और तेल धारावत हो जाती है, तब जा करके भगवत कृपा को आकर्षित करती है। और उस भगवत कृपा के बाद में निर्गुण और उसके ऊपर तुरीय अवस्था, जिसको भक्ति भावमय अवस्था कहते हैं, वहाँ जीव पहुँचता है। अभी तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण में डूबे जा रहे हैं। क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता। समझना नहीं चाहता, समझ नहीं आता की बात नहीं, हर चीज समझ आती है, ये नहीं आता। इसका मतलब हमने कोशिश नहीं की। कैसे कोशिश करें? जो चीज सुनी उसको 10 बार प्रयास करें बोलने का, ये है कोशिश। कैसे होगा उसके लिए भगवान आगे कहते हैं, उदासीन वदासीनो गुणेर यो ना विचाल्यते गुणा वर्तन्ते त्यैव यो अवतिष्ठति नंगते। जो साक्षी के दृश्य सदृश्य, इस शरीर में साक्षी के सदृश्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुण ही गुणों को वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है, उसकी स्थिति में कभी विचलित नहीं होता। बोलो। देखिए, जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सतोगुण रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होते रहेंगे, आवश्यक ही देह के साथ संलग्न रहेंगे। जब तक क्या होगा? देखा, ध्यान देने से सब समझ आता है। शरीर रहेगा तब तक सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति, तमोगुण मोह। प्रकाश ज्ञान, प्रवृत्ति नहीं, बिना इसको किए मेरा काम नहीं बनेगा। मोह, हाय कैसे करूं, मोह करना ही है। ये जब तक शरीर रहेंगे, लेकिन किंतु इच्छा करके इनमें प्रवृत्त नहीं होना, अंडरलाइन, इच्छा और द्वेष करके इनमें से निवृत्त होने की चेष्टा नहीं करनी। समझ लगी? इच्छा करके प्रवृत्त नहीं होना, मैं क्या करूं, मेरे तो तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, मैं तो अभी जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं। इच्छा करके जाना नहीं
और द्वेष करके छोड़ना नहीं। द्वेष करके छोड़ने का मतलब बस एकदम उसको ऐसा समझ लेना कि बस इसको देखने से मेरी बुद्धि खराब हो रही, देखने से मेरी बुद्धि खराब हो रही, ऐसा ना होना। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति जब आसक्त होता है तभी बंधन होता है। अनुकूल मतलब मेरे अनुकूल है तभी मैं भजन कर पा रहा हूँ, भजन कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे से नहीं होगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। प्रतिकूल ना, मैं इसको रखना ही नहीं, ना आना ही नहीं है, ना मैं चाहता ही नहीं। जितना ना करते जाओगे उतना वो अंदर हाँ 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 जगह बनती जाएगी। उसको ना करने से जो वस्तु को नहीं चाहते हो उसमें प्रवृत्त मत हो, बस। बात समझ आई? निवृत्त होने के लिए द्वेष मत करो। अब उसको कैसे समझेंगे? गुरुदेव ने उदाहरण दिया। हम तो ब्रह्मचारी है, स्त्री चिंतन नहीं करना, गुरुजी ने बोला। स्त्री को देखकर इस प्रकार से द्वेष करने से वो अंदर बैठ जाएगा। कैसे उदाहरण दिया गुरुजी ने, याद है? ऊंट का चिंतन नहीं करेगा, याद है? एक राजा थे, राजा के वंश में बहुत सारे राजा हुए, वो भी उनके वंशज हैं। 5-7 पीढ़ियां निकल गई। राजा के यहाँ पे 5-7 पीढ़ियां निकले हुए राजवैद भी हैं। खजाने से माल जा रहा है, कुछ पता नहीं राजा को। बीमारी हुई, राजा को समझ नहीं आ रही, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। बड़े बड़े वैद्यराज 10 दिशाओं से उसके लिए मंगवाए गए, बुलाए गए। फलाने राज्य का ये बहुत है, सारे हकीम आ लिए, सारे वैद्य आ लिए, सबने नब्जें पकड़ ली, सबने देख लिया, समझ कुछ नहीं आ रहा किसी के। मंत्री ने ध्यान किया, अरे महाराज, हमारे यहाँ पे राजवैद इतने वर्षों से, पीढ़ियों से वित्त पा रहा है, आप अगर आदेश करें उसे बुलाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुलाओ उसको। बुलाया, राजा का आदेश है, जाओ। राजा के पास पहुंचा। वैद्य राज, तुम्हें मालूम नहीं हम बीमार हैं? नहीं हजूर, मुझे को खबर नहीं दी, देखो हमें क्या हुआ। उसने देखा चारों तरफ वैद्य जिनसे वो अपना इलाज कराता है, बड़े बड़े वैद्य राज, शल्य चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले, बड़े बड़े औषधि बनाने वाले एमडीज, बड़े बड़े जर्नल फिजिशियंस, सारे आए हुए हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी। वो तो कांप गया। महाराज क्षमा कर दे, महाराज क्षमा करेंगे, लेकिन मेरे बीमारी का पता करो। उसको बेचारे को नब्ज ना पकड़नी आए, पकड़ी नहीं कभी, फ्री में खा रहा है। देखो, उसने हाथ पकड़ा ऐसे करके, ऐसे। सारे लोग जितने बैठे थे, बेटा ये जो है आज मरेगा ये। उसने कहा कि तू हाथ कैसे पकड़? महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का मौका दीजिए। जा, कल तक बता। वो घर आया, बीवी को बोला भाग। अरे बाहर पहरेदार खड़े कर दिए। भागेगा किधर बेटा? मर गया, मैं तो मरने वाला हूँ। क्या हो गया? हम इतने वंशजों से, हम लोग, हमारे सारे पूर्वज खाते आए हैं। आज महाराज को बीमारी हुई, फलाने वैद, उनके भी बूढ़े बूढ़े वैद। मैंने तो ऐसे वैद पहली बार देखे, इतने बुजुर्ग वैद आए हुए।
वो नहीं पता लगा सके, मेरे को नवज पकड़ने के लिए बोला, मेरे को तो नाड़ी पकड़ना ही नहीं आता। उसकी पत्नी ने सिखाया। आप वैद्यों के अंदर विवाह होते हैं ना, उसके पत्नी ने ऐसे करके नवज पकड़ते हैं, देखो धड़क धड़क कर रही है, कहते हाँ हाँ कर रही है, कहते ऐसे नवज पकड़ना, जाना नवज पकड़ना, आंख बंद करना, सीधे तन जाना, और तनने के बाद में ये बोलना। क्या बोलना? खुसफुस उसके कान में बोल दिया। कहते भगवान तू भगवान है, तू भगवान नहीं, तू भगवान है। मेरे को पता है कि मैंने मरना है, तुझे पता है मैंने मरना, लेकिन तूने अपना इंतजाम पूरा करवा लिया। ठीक है, मेरे बच्चे और तू तो सुखी रहेंगे, मेरी बलि चढ़ जाए चढ़ जाए। कहते अरे आप चिंता नहीं करें, जाइए। वो गया, मंत्री खड़े थे बाहर, कहीं भागे नहीं जा रहे। अगले दिन ही सवेरे सवेरे लेके पहुंचे दरबार में। महाराज ने बोला हाँ बोलो। कहते महाराज वैद्य वहाँ आए हुए हैं, जमघट लगा हुआ है कि हर कोई वैद्य दूसरे वैद्य की गुण को देखना चाहता कि है क्या। उसने लगाया नवज में बराबर हाथ, आज तो सही लगा रहा है, कल क्या हो? अच्छा डर गया होगा। ध्यान लगा उसने, सीधा सतर होके 3 मिनट तक आंखें बंद रखी उसने। 180 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है। महाराज आपको जो रोग है, वो रोग इस संसार की कोई दवाई से ठीक नहीं। क्या बोलता है? हाँ हाँ, लेकिन होगा, दैवी औषध से होगा, देवताओं के द्वारा निर्मित औषधि से। अब सारे वैद्य पागल हो गए, कहते ये क्या लीला चल रही, ये क्या हो रहा है? कहते हाँ महाराज देवी औषध। कहते क्या चाहिए तुम्हें? 5000 स्वर्ण मोहरे चाहिए। कहते 6000 स्वर्ण मोहरे दो इसको, जाओ बनाओ। अब वो ला करके उसने पटका, भगवान ले, और मेरा काम। 7 दिन का समय मांगा कि महाराज 7 दिन लगेंगे। ठीक है ले जा। 7 दिन तक महाराज ले पकड़, मेरा रोज 1 दिन गिनता है, रोज गिनता है। अब उसकी पत्नी ने क्या किया, वो उपले ना जला करके रख दिए। वो 24 घंटे धुआं निकल रहा है, बीच बीच में कभी मिर्च डाल देती है एक कोने में, 24 घंटे चल रहा है। वो बाहर वाले जो लोग खड़े हैं, कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, दवाई बन रही है। देखिए ये भगवान ने जो बातें कही है ना, ये दवाई बनाने वाली बातें हो रही, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। दवाई बन रही है। 6ठा दिन हुआ, उसने बोला भगवान तूने कुछ भी नहीं किया। कहते दवाई तैयार है महाराज, आप डर क्यों रहे हो, एक ही खुराक में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बोलना मेरी गर्दन ले लो। कहते मैं तो मरूंगा ही, तू अपना इलाज पूरा कर ले, तेरे और कुछ चाहिए तो बता दे। कहते प्रभु आप चिंता नहीं करें, काम हो जाएगा। जाओ आप एक स्वर्ण अंगूठी रखने वाला जो पिटारा वो लेके आओ। वो लेके आया पिटारा, बॉक्स जिसको बोलते हैं, सुंदर सा वेलवेट से बना हुआ, सुंदर एकदम लेके आया, लाल सा। अब उसने क्या किया, शहद लिया, इतने दिनों की राख जल रही थी, उसी राख में से छोटा गोला बनाया, शहद से लपेट करके एकदम टाइट गोला बनाया, बना करके उसको सजा के उसमें रख दिया। कहते आप इसे ले जाओ और महाराज को दिखाओ और उनको बोलना ऐसे। कहते भगवान आप चिंता नहीं करें, आप देखो। वो गया और उस दिन तो भीड़ इतनी हो रखी, जो छोटे छोटे वैद्य नवीन नए कि भाई आज क्या दवाई बना के लाया, 7 दिनों से आग जल रही थी, कुछ तो होगा। सबके सामने लेके गया, महाराज एकमात्र एक खुराक से आप ठीक हो जाएंगे, ना ठीक हो तो मेरी गर्दन अभी कलम कर देना सबके सामने। सारे हैरान, भाई इसको क्या मिल गया। और कई वैद्य तो ऐसे हैं कि वो दूर से औषधि को पहचान ले, इतने वरिष्ठ वैद्य हैं, वो पास में बिठाए हुए हैं राजा के। महाराज इस पे संशय नहीं करना,
संशय मत करना, ये सिद्ध बात है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित औषध है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, अभी दो, हम खाएंगे। उसने खोला, वैद्यों ने देखा, दूर से देख करके कहते राख सी लग रही है। दूसरे को बोला वही है, कहते पता नहीं, हो सकता है कोई औषधि हो, किसी देवता ने दे दी हो। एक दूसरे को देख रहे, नीचे सारे हैरान कि क्या दिखाई दे रहा है, उधर से ऐसे ढक्कन लगा हुआ है। राजा ने उठाया, लाओ, किसके साथ लेना है? कहते महाराज जल के साथ लेना, कुछ और नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट महाराज, एक मिनट। क्या ये जो आप लेने जा रहे हैं, ये लेने से पहले और लेते समय अगर आपको ऊंट याद आ गया, कौन याद आ गया? आप तुरंत मर जाएंगे। बस इतना सा इसका उपाय है, बस बाकी कोई इसका अनुपाय नहीं। देवी औषधि, ऊंट वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। बस सुनते ही राजा घबराया, भैया ऊंट नहीं याद आना चाहिए। और वो एक्सप्लेन कर रहा, ऊंट वही जो ऐसे करके उठता है ना, उल्टा ही उठता है महाराज, उसको याद नहीं करना, ये उल्टा हो जाएगा सारा काम। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, रख दिया उसको। और उसकी 4-5 रानियां, सेवक सब समय उनके साथ में ही हैं। सेवक तब तक है, रानियां जब तक है। अब जब वो डब्बे को उठाए, भूल गया, कुछ नहीं था, ठीक है, ले अरे पानी लिया, पानी लिया, क्या जल्दी ला, जल्दी पानी लिया, अभी ठीक हो। खाने लगा, और वो स्नेह से बेचारे ने बोल दिया। उसको मालूम है कि राजा को शायद याद नहीं भी है, उसको याद भी नहीं। महाराज ऊंट तो नहीं याद किया आपने। कहते पागल हो गया, मेरे को याद नहीं था, नाम भी नहीं याद था उसका। रख दिया। अब तो जो आए वही बोले, ऊंट तो नहीं याद कर रहे, ऊंट तो नहीं याद कर रहे। तो नेगेटिव सोचने से भी वह अंतःकरण में बात बैठ जाती है। इसलिए इस बात को समझना होगा। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? उदासीनो वदासीनो, उदासीन और अवदासीन, मतलब उसके प्रति ना तो द्वेष रखना है और ना ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। वांछा कल्पतरुकृपा सिंधुपतितानां पावनेषु। हे राम।